एक सवाल पूछता हूं आपसे, लास्ट बार आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया था तो क्या आपने सोचा था कि उसकी वजह से इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है? नहीं ना, यही प्रॉब्लम है। अप्रैल 2026 से आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे रूल लाए हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, और अगर जानते नहीं है तो सीधा पेनाल्टी होने वाली है 400% तक की। मतलब अगर 2 लाख की कोई ट्रांजेक्शन है और आपने जवाब सही तरीके से नहीं दिया तो 8 लाख तक की पेनाल्टी लगेगी, वो भी एक झटके में। तो आज की वीडियो में हम सारे नए रूल वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, फुल एविडेंस के साथ, जिससे कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले है रूल 1 एटीएम विड्रॉल को लेकर। यूपीआई वाला जो लूप था ना, वो बंद हो गया है। अब आप कहोगे ये लूप क्या है? चलो तो पहले एटीएम से शुरू करते हैं। अभी तक क्या होता था कि सपोज करिए कि आपके पास एचडीएफसी का एटीएम कार्ड है, आपने बैंक की मशीन पर गए, 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, और दूसरी बैंक की मशीन पर गए मेट्रो में तो 3 फ्री था और नॉन मेट्रो में 5 फ्री था। साथ में एक और ऑप्शन था कि यूपीआई से कार्डलेस विड्रॉल हो जाता था। एटीएम मशीन पे जाओ, क्यूआर स्कैन करो, कैश निकाल लो, और उसमें कोई लिमिट नहीं था, अनलिमिटेड। तो भाई लोग सोचते थे ये तो मस्त जुगाड़ है, अनलिमिटेड कैश निकालो। अब ये व्यवस्था बंद हो गई है। एचडीएफसी, पीएनबी, बंधन बैंक ने ऑलरेडी ये रूल लागू कर दिया है, और 10 से 15 दिन में ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब रूल ये है कि चाहे कार्ड स्वैप करो, चाहे यूपीआई से निकालो, लिमिट सेम है। जो भी तुम्हारा बैंक मंथली फ्री ट्रांजैक्शन देता है वही काउंट में आएगा, और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर ₹2.5 एक्स्ट्रा, यानी आपको अपने बैंक से मंथली फ्री ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा। अब ये छोटी चीज लग सकती है, बट जो लोग डेली कैश निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए मंथ में कितना आएगा। रूल 2 है कैश डिपॉजिट का, सेविंग वर्सेस करंट अकाउंट का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत सारे छोटे दुकानदार, किराना वाले, लोकल मर्चेंट जो अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हैं, वहां पर आरबीआई ने ऑफिशियली कह दिया है कि सेविंग अकाउंट में अगर पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया गया तो इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगी। अब नोटिस आया तो गए काम, सीधा गए काम से। कैसे? क्योंकि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे पैसा कहां से आया। लेकिन अगर सीए ने आईटीआर उस कैश कहां से आया, कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग भरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आईटीआर 4.5 लाख की है, डिपॉजिट 15 लाख का है, तो सवाल आएगा क्या जवाब दोगे। फिर आता है करंट अकाउंट का खेल, जो बिजनेसमैन के लिए होता है। उसमें लिमिट है 50 लाख पर साल कैश डिपॉजिट का। इतना तक करो तो कोई नोटिस नहीं, और जीरो बैलेंस करंट अकाउंट में मिलता है, सब देते हैं। अब यहां पर कैश विड्रॉल का क्या है, तो सेविंग अकाउंट से कोई लिमिट नहीं है। साल में 1 करोड़ भी निकालो नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे खुद का पैसा है, सालों की कमाई है। टीडीएस कटता है वो अलग है। करंट अकाउंट से 50 लाख से ज्यादा निकाला तो नोटिस आएगी। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेविंग और करंट अकाउंट लोग रेगुलर बेस पर यूज करते हैं। अब रूल नंबर 3 क्रेडिट कार्ड। हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों को क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, अरे यार मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, कैशबैक मिलेगा। या अमेजोन पे कुछ बड़ा खरीद रहा है दोस्त, मेरा कार्ड नंबर ले ले, मैं बाद में सेटल कर लूंगा। बंद कर देना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ये ट्रैक करता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरा गया है। अगर पूरे साल में 1 लाख या ज्यादा कैश बैंक में जाके भरा क्रेडिट कार्ड के लिए तो नोटिस आएगा। मतलब पेमेंट करने के लिए कैश डाला ना, नोटिस आएगा। या पूरे साल में 10 लाख या ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल फाइल हुआ, वो भी नोटिस ट्रिगर करेगा, यानी बिल भरने के लिए भी और यूज पे भी। सोचो आपका क्रेडिट कार्ड है, दोस्त के लिए 90,000 का लैपटॉप लिया, और किसी के लिए 1 लाख का कुछ, फिर किसी के लिए 50,000 का कुछ, साल में टोटल 10 लाख हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, बोलेगा भाई आईटीआर 5 लाख की है, क्रेडिट कार्ड 10 लाख का यूज करो, कहां से कहां झमाझम। अब तुम्हारा तो सामान है नहीं, तुम एक्सप्लेन करोगे नहीं आईटीआर में। अब बताओ फंसे कि नहीं फंसे। यानी हर चीज का रीजन और लॉजिक होना जरूरी है। रूल 4 फिक्स डिपॉजिट। अलग अलग बैंक में स्प्लिट करना काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 लाख एसबीआई में, 3 लाख आईसीआईसी में, 2 लाख एचडीएफसी में, तो 10 लाख की लिमिट हिट नहीं होगी। नहीं, पेन कार्ड की स्कोप इतनी बढ़ गई है कि ये सब ट्रैक करता है। तुम्हारा पेन नंबर हर जगह लिंक है, हर बैंक में, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, और हर एफडी में। रूल ये है कि पूरे साल में अगर 10 लाख या ज्यादा की नई एफडी बनवाते हो किसी भी बैंक में, तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लेकिन एफडी रिन्यूअल पे कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर 40 लाख की एफडी पहले से है तो वो रिन्यू हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इशू तब आएगा जब नए पैसे लाकर एफडी बना रहे हो। तो जिनका पैसा सालों की मेहनत का है, एक्यूमुलेटेड है, उन्हें घबराना नहीं। नई एफडी बनाते वक्त ध्यान रखना, और नोटिस भी बस उसी कंडीशन में आएगा कि हमारे आईटीआर फाइलिंग में, हमारे इनकम में कहीं भी मिसबैलेंस है और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। रूल 5, फॉरेक्स पेमेंट, इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन भी ट्रैक होते हैं और ये लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैं बताऊं, हम लोग कुछ इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मान लो वीडियो एडिटिंग टूल है जो यूएसडी में चार्ज करता है, मतलब आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करता है, और ये कन्वर्जन पेन से ही तो होता है। तो अगर पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा का फॉरेक्स पेमेंट है, चाहे इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन हो, चाहे फॉरेन ट्रिप के लिए करेंसी एक्सचेंज हो, इनकम टैक्स का फिर नोटिस आएगा, कहेगा जवाब दो। और इंटरनेशनल ट्रैवल रेगुलर करते हो तो ये लिमिट ध्यान में यूज करना, बहुत ध्यान से यूज करना। तो रूल 6, कैश गिफ्टिंग 2 लाख से ज्यादा एक दिन में मत देना। ये रूल बहुत सिंपल है पर लोग जानते ही नहीं। एक दिन में किसी को भी 2 लाख या ज्यादा कैश नहीं दे सकते हैं। अगर दिए तो फंसोगे, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। अगर दिया तो 100% पेनाल्टी, मतलब 3 लाख दिया तो 3 लाख पेनाल्टी, सीधा डबल पेमेंट। तो कोई बिग ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांसफर करो, चेक करो। कैश, मतलब सरकार चाहती है आप कैश यूज ना करो, कैश ट्रांजैक्शन हो ही नहीं, यानी ब्लैक मनी खत्म करना। अब बोनस बता देता हूं आपको, सोशल मीडिया और आईटीआर का मिसमैच, नई ट्रैकिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आईटी डिपार्टमेंट आपके सोशल मीडिया को ट्रैक करेगा। अभी प्रपोज्ड है, फाइनल नहीं है, बट अगर आप कुछ बड़ी पार्टी हैं, बहुत मोटा काम धंधा है, तो वो भी कर लेगा। अगर इंस्टाग्राम पर गोवा, बीएमडब्ल्यू, इंटरनेशनल ट्रिप की फोटो डाल रहे हो और आईटीआर 5 लाख का है, तो भैया गए काम से। इसका मतलब ये है कि भैया गड़बड़ तो किए हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया बंद कर दो। जो दिखाओ उसके लिए प्रॉपर इनकम डॉक्यूमेंटेशन होना, यानी जितनी भी बात मैंने बोली है उससे घबराना नहीं है। घबराते कौन है? जो चोरी करते हैं। अगर आप सही हैं, हर चीज का एक वेरिफिकेशन है, हर चीज का जवाब है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिंदास रहना। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, किसी पे मुसीबत समस्या ना आए, क्योंकि सरकार का नोटिस पता ही है कितना तगड़ा होता है और नॉर्मल लोग सबसे पहले परेशान होते हैं। जो होशियार लोग होते हैं वो सब तो ये सबसे कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिया, तो वो इस सब के लिए अलर्ट होते हैं। बट आपको ये वीडियो को शेयर करना है जिससे सबको पता चल सके। थैंक यू।